21 जुलाई 2023 को हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। हमारे पूरे प्रदेश के विद्युत कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। जनता को बता रहा हूं कि 50 पैसे पर यूनिट बिजली से महंगी, ज्वाइंट वेंचर के माध्यम से हमें 50 पैसे पर यूनिट बिजली महंगी मिलेगी, जो हमारे प्रदेश के उपभोक्ताओं पर उसका भार आएगा। अच्छा, ये देखा जा रहा है, ये तो पूरा मामला है। इसके अलावा आपकी कुछ अतिरिक्त मांगे हैं? जिसमें से एक निजीकरण प्रथम पे था, बरीता पर। दूसरा, हमारी जो दूसरी मांग है, समान कार्य समान वेतन। इस वक्त दलुक न्यूज़ की टीम उपस्थित है शक्ति भवन के, जो यहाँ पर अभियंता संघ का कार्यालय है, और हमारे साथ में यहाँ पर विकास शुक्ला जी हैं, जो कि यहाँ पर अभियंता संघ के महासचिव भी हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि आप यहाँ पर अभी निजीकरण को लेकर के कुछ उग्र आंदोलन करने वाले हैं, तो आखिर ये मामला पूरा क्या है? सरकार, हमारे जो विद्युत कंपनियां हैं लगातार निजीकरण की ओर बढ़ रही हैं। अभी हाल में ही हमारे अमरकंटक ताप विद्युत गृह, जो कि मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के पूर्ण स्वामित्व में एक इकाई चल रही है, 290 मेगावाट की जो इकाइयाँ हमारी डिस्पोज हो चुकी हैं, उसकी जगह में ज्वाइंट वेंचर के माध्यम से सरकार निजीकरण की ओर बढ़ रही है। उसे रोकने के लिए तथा हमारी ट्रांसमिशन कंपनी में TBCB लगातार के माध्यम से सब स्टेशन निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। अभी जुलाई मंथ में इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट के बिल के माध्यम से निजीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। इन सब बातों को लेकर अभियंता संघ काफ़ी चिंतित है, और उससे कंपनियों को बचाने के लिए हम लगातार सरकार से वार्ता भी किए, उनके तक अपनी बात पहुंचाई। अगर सरकार अब नहीं ना मानने की स्थिति में हम लोग अब आंदोलन की ओर बढ़ रहे हैं। हम एक दिवस का जो कार्य बहिष्कार था 28 जून को, हमने पूरे विद्युत कर्मियों को जगाया और अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए उन्हें तैयार किया है। हमारी दूसरी चरण की जो हड़ताल है वो 10 जुलाई से आरंभ होने वाली है। मतलब आप 10 जुलाई से जो है आंदोलन करेंगे, और जो ये देखा जा रहा है कि आप जो आंदोलन करने वाले हैं उसमें उसको लेकर के अभी आपकी क्या, जो जनता को लेकर के खासतौर से जो निजीकरण की आप अभी पॉलिसी अगर आ जाती है यहाँ पे, तो उससे जनता को क्या समस्याएं हैं, और जो यहाँ पे विभाग के अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, विभाग को एक तरीके से किस प्रकार से नुकसान भी है इनका? यह निजीकरण ना ही प्रदेश के हित में है, ना ही विद्युत कर्मियों के हित में है, और ना ही हमारे जो प्रदेश के उपभोक्ता हैं उनके हित में है। तीनों ही वर्ग इससे प्रभावित होगा। पहला वर्ग हमारा जो उपभोक्ता है, सबसे इसका स्टेक होल्डर है इन कंपनियों का, उसका 50 पैसे पर यूनिट बिजली इस ज्वाइंट वेंचर से हमें महंगी मिलेगी, जो हम लोगों ने कैलकुलेशन किया है। सेकंड, हमारा जो TBCB है, उसमें जो 35 साल के लिए हमने दिया है ट्रांसमिशन चार्ज वसूल करने के लिए निजी हाथों को, उससे भी हमारे जो कर्मी विद्युत कर्मी हैं, उनके जो टर्मिनल बेनिफिट हैं, उनकी पेंशन है, वो सब हमारी ट्रांसमिशन कंपनी उसको बियर करती है। उसी से हमको हमारे विद्युत कर्मियों का पेंशन मिलती है। और अगर हमारा सिस्टम ही नहीं रह जाएगा तो हम विद्युत कर्मी कहाँ से पेंशन की सुविधा लेंगे? तो इस सब बातों को लेकर हमारे विद्युत कर्मी भी काफ़ी चिंतित हैं। ट्रांसमिशन कंपनी के द्वारा जो यहाँ पर आपने हमें बताया था कि अभी पेंशन दी जाती है, तो वो भी इस तरीके से प्रभावित होगी इससे काफ़ी? हाँ, प्रभावित होगी। हमारे 52 सब स्टेशन जो ट्रांसमिशन के थे, वो निजी हाथों में अडानी और मेधा को दे दिए गए हैं। 3 सालों के जो अभी लेटेस्ट में 3 साल हुए हैं, उसमें जितने भी नए सब स्टेशन आ रहे हैं या लाइनें आ रही हैं, सब निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। सबकी पूरे देश में अलग अलग व्यवस्था सरकार ने लागू किया है। उत्तर प्रदेश में भी 100 करोड़ से ऊपर के जो सब स्टेशन बनते हैं, लाइनें बनती हैं, वो निजी हाथों में दे दिया जाता है। यहाँ पर 2700 करोड़ रुपए का दिया गया है। तो ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है कि हम किसी न किसी तरह से निजी हाथों में इसको सौंप दिया जाए, और हमारे विद्युत जो कर्मी हैं उनके पेंशन और उनकी जो लायबिलिटी है उसको ख़त्म कर दिया जाए, साथ दे। अच्छा, अभी तक इस संघ की, जो आपका संघ है, इसमें क्या उपलब्धियाँ आपकी रही हैं? हमने अभी विगत कई वर्षों से हम लगातार निजीकरण की जो प्रक्रिया है उसको प्रयास कर रहे हैं, रोकने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा इसके पहले भी एक उपलब्धि रही है कि बिरसिंहपुर पावर हाउस जो निजी हाथों में सौंपने के लिए सरकार आज से 2 दशक पहले प्रयास किया था, उसको रोक लिया था। हमने पिछले साल कोयला को जो इंपोर्ट कोयला खरीद रहे थे उसको रोक लिया था, क्योंकि उससे हमारे कंपनी को बर्डन बढ़ेगा। हमारी जो ऑल इंडिया पावर इंजीनियर संगठन है, ऑल इंडिया स्तर पर लगातार विद्युत वितरण कंपनियों के निजीकरण को रोकने के लिए लगातार संघर्षरत है। और 2014 से जो अमेंडमेंट बिल सरकार लगातार रख रही थी पटल पे, वो आज 2023 में रखने जा रही है। तो ये हमारी उपलब्धि है कि हम निजीकरण को लगातार अपने विरोध से उसको रोक के रखा है, और हमारी जो विद्युत कर्मी हमारा लगातार साथ दे रहे हैं, और हम निश्चित ही उनके मंसूबों को
नहीं सफल होने देंगे। अच्छा, ये देखा जा रहा है कि अगर हम संविदा कर्मियों की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री ने ऐसा ऐलान किया था कि जो है संविदा कर्मियों को और जो नियमित जो आपके यहाँ पर काम करते हैं कर्मचारी हैं उनको जो है लगभग समान व्यवस्था, उनके लिए समान सुविधाएं कर दी जाएंगी। तो लेकिन यहाँ पर आउटसोर्स के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, क्या इस पर भी कुछ होना है? आउटसोर्स के हमारे जो भी पीड़ित हमारे विद्युत कर्मी हैं, हमारे साथ लगातार हमारे ही परिवार के सदस्य होते हैं, उनकी व्यवस्था भी एक समुचित होनी चाहिए। इसके लिए हमारे नेशनल लेवल पर भी मांग उठती है और हम प्रदेश में भी उनकी लगातार मांग उठा रहे हैं कि ये जो आउटसोर्स व्यवस्था है उसको पहले तो ख़त्म करना चाहिए। अगर है व्यवस्था है तो उनकी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, उनका बीमा होना चाहिए, उनको न्यूनतम पेमेंट मिलनी चाहिए। इस टाइप से जो व्यवस्था है उन पर भी लागू होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा कहा जा सकता है कि जो आउटसोर्स हैं उन पर ही जो है विभाग की नींव कहीं ना कहीं टिकी हुई है। हाँ, अभी कुछ वर्षों से सरकार लगातार नियमित भर्ती न करके अपने सिस्टम को आउटसोर्स और संविदा के माध्यम से चलाना चाहती है। वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक आउटसोर्स व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, हमारी लगातार मांग है। हमें नियमित कर्मी मिलने चाहिए, हम उसी से अपनी व्यवस्था सुदृढ़ कर पाएंगे। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता है जो अभियंता संघ है उनके जो अधिकारी, उनको ऐसा नहीं लगता कि जब से यहाँ पर आईएएस अधिकारियों की जो है भर्ती हुई है, जो आईएएस अधिकारियों का यहाँ पर चयन हुआ है, जब से वो यहाँ पर आए हैं तो वो अधिकारियों पर किसी प्रकार का दबाव बनाते हैं काम को लेकर, या ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व की ओर ही बढ़ते हैं और सुविधाओं की तरफ ध्यान नहीं देते हैं? ये हम लगातार अभियंता संघ मांग उठाता आ रहा है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो मैन पावर है लगातार घट रहा है, इस पर सरकार ध्यान दे। अभी भर्तियां की कुछ वैकेंसी आई थी, हमने लगातार सरकार से मांग कर रहे थे कि जो हमारे रिटायर्ड लोग हैं उनकी जगह में भर्ती की जाए, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है और लगातार इसी मसूबे पे चल रही है कि या तो हम रिटायर्ड लोगों के माध्यम से सिस्टम चलाएंगे या तो आउटसोर्स के माध्यम से चलाएंगे। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है और हम लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और हम आगे भी करेंगे। अच्छा, आप देखते हैं कि अगर यहाँ पर मुख्य महाप्रबंधक की अगर कुर्सी पर यदि इंजीनियर और आईएएस अगर बैठते तो इन दोनों के बीच में क्या अंतर आता है? जो हमारे मुख्य प्रबंधक है वो तो हमारे इंजीनियर की पोस्ट है और अभियंता संघ बरसों से इसका विरोध करता आ रहा है कि हमारे जो कि टेक्निकल पोस्टें हैं इसमें टेक्निकल ही अधिकारी को बैठाया जाए ताकि हमारी पूरी विद्युत व्यवस्था से वो वाकिफ रहता है। जी। अच्छा, आपने ये देखा था कि अभियंता संघ को लेकर के कुछ समय पहले बवाल भी हुआ था थोड़ा सा कि जब सौभाग्य योजना आई थी उसमें काफ़ी घालमेल समझ में आया था और आरोप लगे थे काफ़ी अभियंताओं के ऊपर, जबकि और 5,000 करोड़ के आसपास की राशि भी जो है मध्य प्रदेश में जो आवंटित की गई थी विभाग के लिए। तो ये पूरा मामला क्या था और इसकी आप किस तरीके से समीक्षा करते हैं, किस तरीके से इसमें एक आनंद फानंद में एक व्यवस्था को लागू करने हेतु सरकार ने लाया था सौभाग्य योजना, हमारे प्रदेश के विकास में के लिए उन्होंने एक योजना लाई थी। उस योजना के क्रियान्वयन में हो सकता है कुछ गड़बड़ियाँ हर तरह से हुई हों, लेकिन उसकी जांच चल रही है और जो भी दोषी अधिकारी हैं वो पकड़े जाएंगे और उन पर कार्रवाइयाँ होंगी। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ देखने को मिली थी कि अभी यहाँ पर मध्य प्रदेश में ही और पूर्व क्षेत्र कंपनी को ही जो है लगभग RDSS योजना यहाँ पर लागू कर दी गई देश भर में। तो यहाँ पर 4,000 करोड़ के आसपास की राशि भी जो है आवंटित की गई है। तो किस तरीके से इस बार जनता को ये विश्वास दिलाया जाए कि अभियंता जो है सही तरीके से काम करेंगे, उन पर किसी भी प्रकार के आरोप प्रत्यारोप नहीं लग पाएंगे? अभियंता हमारे इतनी कम मैन पावर और हमारे इतने संसाधन के बावजूद भी हमारे अभियंता लगातार अपनी लगन और मेहनत से काम कर रहे हैं और भविष्य में जो ये 24/7 जो अभी बिजली की व्यवस्था आप देखा होगा कि इससे पहले 10-15 साल पहले बिजलियाँ नहीं रहती थी, लोगों को बिजली नहीं मिल पाती थी, लेकिन हमारे जो अभियंता हमारे जो विद्युत कर्मी हैं लगातार अपने लगन और मेहनत से इस मुकाम पे पहुंचा है कि आज सभी जगह हमारे मध्य प्रदेश में 24/7 का जो नारा था मुख्यमंत्री जी का, उसको सफल करने में हमारा योगदान रहा, हम अभियंताओं का योगदान रहा। अच्छा, अभी हम आपसे बातचीत कर रहे थे कि ये जॉइंट मेंशन को लेकर के, जॉइंट वेंचर जी, ये आखिर ये मेचर है क्या, ये मतलब क्या चीज़ क्या है? एक्चुअल में हमारा जो अमरकंटक ताप विद्युत गृह है वहाँ 290 मेगावाट की जो यूनिट है वो अपने लाइफ को समाप्त करके ख़त्म हो चुकी हैं, स्क्रैप हो चुकी हैं। उसकी जगह में हमको नया पावर हाउस लगाना था। अधिकांश होता क्या है कि हमें सरकार 80% लोन दे देती है और 20% सरकार को मिलाकर एक नया पावर हाउस बनता है। 5,000 करोड़ रुपए का एक पावर हाउस बनना है, जिसमें से सरकार ने 80% उसका लोन सरकार लेना है। उसमें से हमारे जॉइंट वेंचर में अभी क्या हो रहा है कि हम 70% ही लोन ले रहे हैं और 15% हमारी सरकार मिला रही है, मध्य प्रदेश शासन मिला रही है
और 15% हम SECL से लेकर एक नई कंपनी का निर्माण कर रहे हैं। जॉइंट वेंचर के माध्यम से नई कंपनी बनाकर वो उसका बिजनेस करेगी। अच्छा। और SECL का कोई एक्सपर्टाइजेशन नहीं है अपने विद्युत निर्माण में, हम उसके एक्सपर्ट हैं। तो हमारा कहना है कि इसमें सिर्फ 5%, 80% हम लोन ले लेंगे, 15% हमारी सरकार दे चुकी है, 5% हमें सरकार से अगर मिल जाए तो 5% में 250 करोड़ रुपए हम स्वयं भी कर सकते हैं और हमारा पूरा पावर हाउस हमारे पास रहेगा, मध्य प्रदेश शासन के पास रहेगा, जिससे हमें 50 पैसे पर यूनिट हमें बिजली सस्ती मिलेगी अगर हम बनाते हैं तो। जॉइंट वेंचर में एक्चुअली 250 करोड़ रुपए हमको मिलाना है उस नई पावर हाउस बनाने के लिए। अगर सरकार हमें दे देती है, हमें अलाउ कर देती है कि MPPGCL खुद 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था करके ये पावर हाउस खुद निर्माण करें, तो हम उससे हमारे प्रदेश की जनता को सस्ती मिलेगी, बिजली मिलेगी। और ये जो 250 करोड़ रुपए है हमको 10 साल में देने हैं, इसमें 2 करोड़ रुपए 3 करोड़ रुपए पर मंथ हमें लगने हैं, और वो भी जो 10% हम लास्ट जब पावर हाउस तैयार हो जाता है तब हमें देना पड़ता है। तो वो 5% हमको अभी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर सरकार इसको एक अपनी वो बना ले कि हमको अपने स्वयं के पूर्ण स्वामित्व में निर्माण करना है तो बेशक बना सकती है। अच्छा, तो इसमें जो है मध्य प्रदेश शासन को और विभाग को किस प्रकार से जो है घाटा होने वाला, किस प्रकार से नुकसान होने वाला है? इसमें मैं बार बार जनता से भी अपील कर रहा हूँ, जनता को भी बता रहा हूँ कि 50 पैसे पर यूनिट बिजली से महंगी जॉइंट वेंचर के माध्यम से हमें 50 पैसे पर यूनिट बिजली महंगी मिलेगी, जो हमारे प्रदेश के उपभोक्ताओं पर उसका भार आएगा। ये हमने हर जगह पत्र के माध्यम से और पूरा कैलकुलेशन करके हमने प्रदेश के मंत्रियों को ज्ञापन दे चुके हैं, ऊर्जा मंत्री जी को हमने उनको सूचना दे चुके हैं, उनसे मिल के मैंने पूरा बताया है कि ये इस जॉइंट वेंचर से हमारे पर उपभोक्ता पर यूनिट ये भार आएगा 50 पैसे पर यूनिट। अच्छा, तो इस पर जो ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर हैं उनका भी कुछ कहना है? उन्होंने संज्ञान लिया है और जल्द ही रिपोर्ट शायद मंगाई है और हम लोग भी जल्द ही उनसे मिलने वाले हैं। एक अगली मीटिंग फिर होगी। तो ये तो अभी हमारे आंदोलन का एक पार्ट ही है। अच्छा, ये देखा जा रहा है, ये तो पूरा मामला है। इसके अलावा आपकी कुछ अतिरिक्त मांगे हैं? हाँ, हमारी 7 सूत्री मांगे थी, जिसमें से एक निजीकरण प्रथम पे था, बरीता पर। दूसरा हमारी जो दूसरी मांग है समान कार्य समान वेतन। अभी प्रायः देखा गया है कि हमें शासन ने हमारे बीच में फूट डालो फाफन करो की राजनीति के तहत, नियम के तहत, नीति के तहत उन्होंने क्या किया है कि एससी कैडर पे जो 2006 के पहले वालों का है उनका अलग वेतनमान दिया है और 2006 के बाद वालों का वेतनमान अलग है, जो कि देश के अंदर कहीं भी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि एक ही कैडर पे 2 अलग अलग पे वेतनमान दिया जाए। हम इसका लगातार विरोध कर रहे थे कि समान कार्य समान वेतन दिया जाए। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बढ़ा है और मैन पावर घटे हैं। हम ज़्यादा काम कर रहे हैं लेकिन हमें वेतन एक दूसरी दिया जा रहा है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि समान कार्य समान वेतन के तहत हमें PV4 की सुविधा दिया जाए, वेतनमान दिया जाए। तीसरी हमारी मांग है कि पुरानी पेंशन में हमारी पेंशन की जो सिक्योरिटी है, जो हमारे वरिष्ठ अभियंता हैं या कर्मी हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे जो ट्रेजरी से पेमेंट ना होने के कारण उनके मन में एक डर पैदा हुआ है कि इसका, और हमारे जो अकाउंट बना हुआ पेंशन अकाउंट बना है उसमें भी पूरे पैसे नहीं जमा किए जा रहे हैं, इसलिए उसकी सुरक्षा को देते हुए सुरक्षित किया है, पेंशन सुरक्षित किया जाए और पुरानी पेंशन लागू किया जाए। चौथी हमारी मांग है कि हमारे संविदा कर्मियों के जो हमारे साथी हैं उनकी नियमितीकरण का जो मांग है उसको हम लगातार उठा रहे हैं, उसको भी हमारी मांग को पूरी की जाए। अभी हमने आपको बताया कि जो हमारे आउटसोर्स साथी हैं उनकी 20 लाख का इंश्योरेंस किया जाए, मिनिमम वेतन निर्धारण किया जाए और एक नई एजेंसी के तहत उनका वेतनमान दिया जाए। हमारा अगला मांग, हमारा जो 6वीं मांग है वो फ्रिंज बेनिफिट। हमारे 2006 से फ्रिंज बेनिफिट रिवाइज नहीं हुए हैं ऊर्जा विभाग के। हम विद्युत कर्मी पूरे स्टेट में हमारा जो कार्य है, विभिन्नता है, उसमें हम अपने जान जोखिम में डाल के पावर का उत्पादन करते हैं, रेफर करते हैं और वितरण करते हैं। ऐसे में हमारे जो अभियंता हैं और विद्युत कर्मी हैं, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि पर नाइट 50 रुपये दिए जा रहे हैं, पर नाइट 50 रुपये दिए जा रहे हैं, जो बहुत ही कम है। किसी भी प्रदेश में इतना कम राशि नहीं दी जा रही है। तो हम उसको रिवाइज करने के लिए भी लगातार मांग उठा रहे हैं। हमारा 7वीं हमारी मांग है कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर
लगातार बढ़ रहा है। उसके अनुसार हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो बरसों से रिवाइज नहीं हुआ है, उसको रिवाइज करते हुए हमारे लोगों का प्रमोशन और करंट चार्ज दिया जाए। हम अभी अगर यहाँ पर चलते हुए अपन यहाँ से बात करेंगे आपसे, तो हमें हमारी जनता जो है थोड़ा सा उसको अच्छा महसूस होगा देखने में। और यहाँ पर देखा जा रहा था कि अगर ये आपकी मांगें जो है अगर पूरी नहीं होती हैं तो इस पर जो है या संज्ञान नहीं लिया जाता, तो फिर आप क्या करेंगे, संघ क्या करेगा? हमने अभी एक दिन का 28 जून 2023 को एक दिन का कार्य बहिष्कार किया था। सरकार को मैसेज किया था कि ये आप जो हमारी अभियंताओं की मांग है, हमारे विद्युत कर्मियों की मांग है, इस पे ध्यान दिया जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी से हस्तक्षेप की मांग की थी। कई वर्ष हो गए जो मुख्यमंत्री हम लोगों को इतना सब होने के बाद हमने इस प्रदेश को विद्युत व्यवस्था को कहां से कहां पहुंचा दिया, फिर भी हमें मिलने का समय नहीं दिया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने अभी सभी तरह से प्रयास कर लिए और हमारी सुनवाई न होने के कारण हमने अभी एक दिन का कार्य बहिष्कार 28 जून 2023 को हमने पूरे प्रदेश में किया है। और हमने सरकार को चेताया है कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो हम 10 जुलाई 2023 से 3 दिन का कार्य बहिष्कार करेंगे, 3 दिन का हड़ताल करेंगे। उसके बाद भी सरकार अगर नहीं सुनती है तो 30 जुलाई 2023 को हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। हमारे पूरे प्रदेश के विद्युत कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। अच्छा, इसमें ये देखा जा रहा है कि एक एक व्यक्ति से यहाँ पर जो है लगभग 3 व्यक्तियों का काम करवाया जा रहा है और वेतन आखिर उतना ही। यही हमारी सरकार से मांग है कि हमारी लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, हमारे सब स्टेशन बढ़ गए हैं, हमारे लाइनें बढ़ गई हैं और हमारे जो सब स्टेशन छोटे छोटे उपभोक्ता बढ़ गए हैं। फिर भी हमारे रिक्रूटमेंट ना होने के कारण, भर्तियाँ ना होने के कारण हमें लगातार हमारे 3 अभियंताओं को, एक अभियंता के काम कर रहा है, 3 कर्मियों को के बराबर एक कर्मी काम कर रहा है। तो ये हमारी लगातार मांग है कि भर्ती जल्द से जल्द भर्ती किया जाए और इसको जो सुचारू व्यवस्था हमारी विद्युत व्यवस्था है उसको सुचारू बनाने हेतु सरकार उस पर प्रयास करे। मतलब यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिगड़ रहा है उसमें भी सुधार हो जाएगा इससे। हाँ, इससे हमें काफ़ी हमको भर्तियाँ की परमिशन मिलती है हमारी कंपनियों को, निश्चित ही हमारी विद्युत कंपनियाँ सुधार की तरफ जाएंगी। अच्छा, अगर ये देखा जाता है कि आंदोलन के बीच में या फिर आंदोलन शुरू होने से पहले ही आपके आंदोलन को रोकने का प्रयास, को चलने का प्रयास जो है किया जाता है, तो फिर इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? हमने अपनी एक ठोस रणनीति तैयार करके रखा है। अगर सरकार किसी तरह से हमारे आंदोलन, हमारी मांगों को न मानते हुए किसी प्रकार से अनैतिक रूप से कुचलने का कोशिश करती है सरकार, तो निश्चित तौर पर उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे विद्युत कर्मी। और हमने जो ए और बी प्लान रख करके रखा है कि अगर किसी को किसी तरह से पनिशमेंट दिया जाता है तो सबसे पहले हमारे जो विद्युत कर्मी हैं वो अपना फोर्सफुली अपना गिरफ्तारी देंगे। और उसके बाद भी अगर सरकार नहीं मानती है तो उनके परिवार के, विद्युत कर्मियों के परिवार के लोग जाके गिरफ्तारी देंगे सरकार को, ताकि हमारी मांगें पूरी सकें। जी। अच्छा, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर ज्योति क्लब बनाया गया है। यहाँ की सड़कें आप देखेंगे तो एकदम बढ़िया व्यवस्थित तरीके से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ये तो हमारा दुर्भाग्य है कि हम तो पहले बहुत फ़ायदे में चलते थे, हमारी विद्युत मंडल फ़ायदे में चलता था, लेकिन लगातार जब से हमारे इस पर इंटरफेयर शुरू हो गया तो हमारी लगातार हमारे विद्युत व्यवस्था और हमारे विद्युत मंडल को विखंडित करके कंपनियां बनाई गई। कंपनियों में लगातार ही अभी जो चूँकि भर्तियाँ और हमारे जो स्ट्रक्चर है, मैन पावर है, लगातार कम किया जा रहा है। फिर भी हम अपने अभियंताओं के कुशलता के कारण हम इस स्टेज में पहुँचे हैं कि अभी भी हमारी जो व्यवस्था है, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आज भी हम उसको सुचारू रूप से तैयार किए हुए हैं, बनाए। तो आपने यहाँ पर देखा कि निजीकरण को लेकर के किस प्रकार से जो है अभियंता संघ क्रोध में है और वो अपना 10 जुलाई को आने वाली 10 जुलाई के दिन जो है प्रदर्शन करने वाले हैं। और ये 3 दिन का उनका प्रदर्शन चलेगा, जो कि निजीकरण को लेकर के, मुद्दे को लेकर के यहाँ पर शुरू होने वाला है। कैमरामैन राजेश के साथ संवाददाता निमेश मिश्रा, द लुक न्यूज़, जबलपुर।